और अमेरिका के बड़े नेता की ओर से सबसे बड़े डील के साथ ही भारत में सबसे बड़े कंफ्यूजन की शुरुआत भी हो गई। एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं तो दूसरी तरफ उम्मीदों के उलट अब भी शेयर बाजार में सुस्ती बरकरार है और इन सब के बीच सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। विशेषज्ञों की फौज अपने अपने नजरिए से इस ट्रेड डील का विश्लेषण किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब की वजह यह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन से डील का ऐलान तो हो गया पर डील की बारीकियां या डिटेल अब तक सामने नहीं आए। लेकिन सबसे बड़े अपडेट ये है कि कुछ ही दिनों के भीतर ट्रेड डील पर सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से ट्रंप प्रशासन की एक टीम भारत का दौरा करने वाली है जो डील की फाइनल रूपरेखा सार्वजनिक कर सकते हैं। तब मीडिया के सामने डील की एक एक डिटेल जारी हो सकती है। Keshav, responding to your question regarding report by Bloomberg, I would like to say that there is absolutely no basis for that report. No such meeting or no such visit has taken place. भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का जिक्र संसद में पीएम मोदी ने भी किया है और इसे यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन डील को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। पीएम ने सदन के अंदर जवाब दिया तो विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर से भी हमला बोला। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर, देश कंप्रोमाइज हो गया डील के अंदर। देखिए, हाउस में जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश आपने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। किसान तबाह कर दिया आपने देश का। विपक्ष के आरोप के केंद्र में साफ तौर पर कृषि, डेयरी और फिशरीज, ये 3 क्षेत्र हैं जिस पर भारतीय हितों से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं। डील को लेकर और भी कई सवाल हैं। 5 बड़े सवाल देखिए जिसे लेकर पूरे देश में भ्रम और चिंता साफ साफ नजर आ रही है। पहला, क्या भारत को अमेरिका के दबाव के सामने समझौता करना पड़ा? दूसरा, क्या किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की अनदेखी की गई? ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछा है कि क्या हमने अपने खेती के सेक्टर को यूएस एग्री मार्केट के लिए पूरी तरह खोल दिया है? एसकेएम जैसे किसान संगठनों को भी डर है कि अमेरिका से सस्ते कृषि और डेयरी प्रोडक्ट आने से भारतीय किसानों और पशुपालकों की रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या भारत अमेरिका से होने वाले आयात पर 0 टैरिफ पर सहमति दे दिया है? चौथा सवाल है, भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात कैसे करेगा? विपक्ष का तर्क है कि इतनी बड़ी मात्रा में आयात करने से मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन और कोशिशों का क्या होगा? और पांचवा सवाल है, क्या भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा? हम एक एक करके इन सवालों का जिक्र करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सरकार का दावा सुनिए। सरकार का कहना है कि भारत ने अपने सभी संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्रों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है और अमेरिका को कोई भी बड़ी रियायत नहीं दी गई है। हालांकि इन सारे सवालों और चिंताओं को लेकर एक दिन पहले भी लोकसभा में वाणिज्य मंत्री ने स्थिति साफ करने की कोशिश की थी। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। पीयूष गोयल ने भी कहा है कि ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातचीत में ब्यौरा तय किया जा रहा है और बहुत जल्द भारत और अमेरिका की ओर से इस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। Deeper agreements and arrangements, we have entered into a record 8 FTAs and will soon announce the 9th bilateral trade agreement's first tranche details with the USA, which has been agreed upon only 2 days back. सरकार का दावा है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय यूनियन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
यूके के साथ किए गए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में अपने कृषि और डेयरी सेक्टर से समझौता नहीं किया गया है। दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा डील और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरी इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। लेकिन विवाद और सवालों की सबसे बड़ी वजह 3 दिन पुराना खुद ट्रंप का वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार में 0 टैरिफ लगाने और $500 अरब की खरीद में डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कृषि को भी जोड़ दिया था। और रही सही कसर अमेरिका की ओर से रोज आ रहे वो बयान है जिसमें कृषि में खरीद और रूस से तेल आयात बंद करने की बात कही जा रही है। अब ताजा बयान अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस का भी है जिन्होंने इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद बता दिया है और यहां तक कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बढ़ने और इससे तकरीबन $1.3 अरब के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। यह भी माना जा रहा है कि भारत की ओर से ऐसी ही आपत्तियों की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील में इतनी देरी हुई है। तो नौवीं डील से दुनिया में भारत का जाहिर तौर पर डंका बजा है, लेकिन अगर बात भारत के अंदर की करें तो विपक्ष लगातार इस ट्रेड डील को लेकर के हमलावर है। उनका यह कहना है कि आप सभी बात साफ साफ रखिए, चर्चा करिए, लेकिन अभी इसको लेकर के तनातनी जो है साफ तौर पर